देश आज एक नए दौर की शुरुआत देखने जा रहा है। आज भारत सिर्फ मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल करने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि खुद नेटवर्क बनाने वाला देश भी बनने जा रहा है। हम आपको बता दें कि 27 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीएसएनएल का स्वदेशी 4G नेटवर्क लॉन्च करेंगे। यह सिर्फ एक तकनीकी काम नहीं है, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और डिजिटल ताकत का सबूत भी है। सोचिए, जब हमारे मोबाइल नेटवर्क में इस्तेमाल होने वाला हर उपकरण, हर तकनीक और हर सिस्टम पूरी तरीके से भारत में बना हो, हमारे इंजीनियरों ने बनाया हो और हमारी सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया हो, यह सचमुच एक बड़ा बदलाव है और अब यह हकीकत बनने भी जा रहा है। हम आपको बता दें कि अब तक देश में मोबाइल नेटवर्क का खेल 2-3 बड़ी निजी कंपनियों तक ही सीमित था। जियो और एयरटेल ने करोड़ों ग्राहकों को जोड़कर बाजार पर लगभग कब्जा कर लिया है। ताजा आंकड़े देखें तो जियो के पास करीब 47 करोड़ से ज्यादा ग्राहक हैं और एयरटेल के पास करीब 35 करोड़ ग्राहक हैं। यह दोनों मिलाकर पूरे टेलीकॉम सेक्टर पर राज कर रहे हैं। वहीं बीएसएनएल, जो कभी सबसे भरोसेमंद नाम था, धीरे धीरे पीछे छूटता जा रहा है। किसी ने सवाल नहीं पूछा कि क्यों, लेकिन अब हालात बदलने वाले हैं। बीएसएनएल का नया 4G नेटवर्क पूरी तरीके से भारत में बना है। यह क्लाउड तकनीक पर आधारित है और भविष्य के लिए तैयार भी है। इसे आसानी से 5G में बदला भी जा सकता है, यानी कि आज 4G लॉन्च होगा और कल जब 5G की जरूरत होगी तो यह बिना किसी दिक्कत के अपग्रेड भी हो जाएगा। इसका रोल आउट एक साथ पूरे देश में होने जा रहा है। करीब 98,000 जगहों पर इसे शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन उड़ीसा के झारसुगुड़ा से करेंगे और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुवाहाटी से इसे लॉन्च करने वाले हैं। इसके साथ ही 29 से 30,000 गांवों को भी 4G में जोड़ा जाएगा, यानी कि जिन गांवों में अब तक नेटवर्क की दिक्कत थी, वो भी अब डिजिटल इंडिया का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि बीएसएनएल कैसे जियो और एयरटेल जैसे दिग्गजों से मुकाबला करने वाला है। इसका जवाब उसकी खासियत में है। सबसे पहले तो बीएसएनएल का नेटवर्क उन जगहों तक फैला है जहां निजी कंपनियां उतना ध्यान ही नहीं देती हैं। दूर दराज के गांव और पहाड़ी इलाके, यहां बीएसएनएल पहले से ही मौजूद है, लेकिन आपको जियो और एयरटेल नहीं मिलेगा। अगर वही अब तेज 4G सेवा देने लगे तो लाखों लोग जुड़ सकते हैं। दूसरी ताकत है, यह पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक है। जब नेटवर्क भारत में बना होगा तो डेटा सुरक्षा और गोपनीयता और भी मजबूत होने वाली है। भारत अब उन देशों की सूची में आ गया है जो अपनी टेलीकॉम तकनीक खुद बनाते हैं। अभी तक यह सूची सिर्फ चीन, स्वीडन, डेनमार्क और दक्षिण कोरिया तक ही सीमित थी। हम आपको बता दें कि अब भारत 5वां ऐसा देश बन गया है जो ये तकनीक इस्तेमाल कर रहा है। तीसरा फायदा है सस्ता प्लान। बीएसएनएल हमेशा से किफायती दामों के लिए जाना जाता है। अगर यह अच्छी स्पीड के साथ सस्ते प्लान देगा तो बहुत से लोग इसे अपनाएंगे, खास करके ग्रामीण इलाकों में जहां अभी भी डेटा महंगा है और नेटवर्क कमजोर है। चौथा है जनता का भरोसा। बीएसएनएल अब भी लोगों के लिए एक सरकारी कंपनी है और लोग इसे भरोसे के साथ देखते हैं। अगर अब यह तकनीकी रूप से भी मजबूत साबित हो गया तो लोग दोबारा इसे अपनाएंगे ही अपनाएंगे। हालांकि चुनौतियां भी हैं। जियो और एयरटेल पहले से बहुत मजबूत है। उनके पास करोड़ों ग्राहक, 5G नेटवर्क और बड़ा प्रचार तंत्र है। इसके मुकाबले बीएसएनएल को बहुत तेजी से काम करना होगा और साबित करना होगा कि उसकी सेवा सच में बेहतर है। लेकिन इस बार बीएसएनएल खाली हाथ नहीं है। अब उसके पास अपनी तकनीक है, सरकार का पूरा समर्थन है और डिजिटल इंडिया का विजन भी है। यह मौका है अपने पुराने नाम और भरोसे को वापस पाने का। 27 सितंबर का दिन भारत के टेलीकॉम इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा, जब भारत ने सिर्फ नेटवर्क इस्तेमाल करना नहीं बल्कि नेटवर्क बनाना भी शुरू कर दिया है। जियो और एयरटेल भले ही बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन अब मैदान में एक नया और दमदार खिलाड़ी उतरने वाला है, हमारा अपना बीएसएनएल स्वदेशी 4G नेटवर्क के साथ। हम आपको बता दें कि यह सिर्फ एक लॉन्च नहीं है, यह भारत की डिजिटल क्रांति का अलग कदम है। आने वाले समय में यह तय करेगा कि सही इरादे और मजबूत तकनीक से कोई भी कंपनी दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ियों को चुनौती दे सकती है। जैसे जैसे इस मामले का अपडेट आता जाएगा, हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएंगे। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी सुमन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।